एक कॉमन सिम्टम है डायबिटिक लोगों में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में, या फिर नॉर्मल यंग एडल्ट में भी ऐसा हो सकता है कि उनको हाई ग्रेड फीवर आता है, पेशाब में जलन स्टार्ट होती है, और उनका सबसे ज़्यादा कंप्लेंट होता है कि पेरिनियल एरिया जो होता है, और जो लैट्रिन के रास्ते और स्क्रोटम के बीच में जो जगह होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, और वो एरिया जो है स्वेल कर जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसमें टेंडरनेस, उसको छूने पे और भी ज़्यादा पेन होता है, और साथ में यूरिन का फ्लो बहुत कम हो जाता है। ये जो सिम्टम है ये बहुत ही एक्यूट ऑनसेट का होता है, मतलब 1-2 दिन में ये सिम्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेशेंट जो है पूरी तरह से टॉक्सिक हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर और पेशाब में जलन, दर्द, पेशाब में हो सकता है कि पस आ रहा हो। तो ये जो सिम्टम है ये यूजुअली प्रोस्टेट में इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस। और ये एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस अगर किसी को भी होता है तो अगर इसका अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस विदिन 4 to 5 डेज में अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो प्रोस्टेटिक एब्सेस में कन्वर्ट हो सकता है। प्रोस्टेटिक एब्सेस का मतलब होता है प्रोस्टेट में पस बन जाना। ऐसे केस में अगर प्रोस्टेटाइटिस 1-2 दिन में डिटेक्ट हो गई है, यूरिन कल्चर में बैक्टीरिया हमें मिल गया है, और यूजुअली अगर प्रोस्टेटाइटिस का कल्चर लेते हैं तो पहले आपको प्रोस्टेटिक मसाज करना होता है, उसके बाद का जो यूरिन सैंपल होता है वो लिया जाता है। अगर उसमें इन्फेक्शन आ रहा है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक कल्चर सेंसिटिविटी के हिसाब से हमें स्टार्ट करना होता है, तो पेशेंट रिलीव हो सकता है। साथ में अगर यूरेथ्रा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और तो उसके लिए दवाई चलानी होती है, अल्फा ब्लॉकर हम देते हैं, ताकि एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस वो अपने अर्ली स्टेज में ही रिजॉल्व हो जाए। अगर कोई पेशेंट लेट प्रेजेंट करता है, अगर उसको प्रोस्टेट में पस बन गई है, तो फिर हम डीआरई से पहले डिटेक्ट करते हैं कि पस का क्या एक्सटेंट है। उसके बाद ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड द्वारा प्रोस्टेट एब्सेस का जो डायमेंशन है और कितनी वॉल्यूम है वो देखी जाती है, और अगर प्रोस्टेट एब्सेस मोर देन 50 सीसीज हैं और पेशेंट एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसका ट्रीटमेंट होता है ट्रांस यूरेथ्रल ड्रेनेज ऑफ प्रोस्टेटिक एब्सेस। मतलब हम लोग पेशाब की नली में एक दूरबीन डाल करके अंदर जाके प्रोस्टेट के जिस एरिया में पस बना हुआ होता है उसमें एक हल्का कट लगाते हैं, जिसकी वजह से वो जो एब्सेस की कैविटी है वो ओपन अप हो जाती है और सारा पस वहाँ से ड्रेन हो जाता है। पस ड्रेन होने के साथ ही विदिन 2 to 3 डेज में पेशेंट को पूरी तरह से रिलीफ हो जाता है। तो ये प्रोस्टेटिक एब्सेस अर्ली डायग्नोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूजुअली एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस की तरह प्रेजेंट करता है। अगर ये अर्ली डिटेक्ट नहीं हो तो ये प्रोस्टेट में एब्सेस बन सकता है। थैंक यू।